क्राइम फाइल्स में खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर जबलपुर से, जहां 15 करोड़ की बैंक डकैती में बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पुलिस की गिरफ्त में बैंक डकैती का मास्टरमाइंड आ गया है। पुलिस ने बिहार झारखंड से 4 और आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों से 50 लाख का सोना और 400 ग्राम ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। तो जबलपुर में 15 करोड़ की जो बैंक डकैती हुई थी, उसमें बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पुलिस की गिरफ्त में बैंक डकैती का मास्टरमाइंड आ गया है। पुलिस ने बिहार और झारखंड से 4 और आरोपी पकड़े हैं। आरोपियों से 50 लाख का सोना, 400 ग्राम ज्वेलरी बरामद हुई है। तो 2 करोड़ की बैंक डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 करोड़ की बैंक डकैती हुई थी जबलपुर में। इस मामले में जो मास्टरमाइंड इस डकैती का था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। बिहार झारखंड से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 4 और आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं। 50 लाख का सोना और 400 ग्राम ज्वेलरी भी उससे बरामद कर ली गई है। तो पुलिस ने 4 और आरोपियों को इस मामले में पकड़ा है। एक एसॉफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें 5 अज्ञात लुटेरों ने बैंक डकैती की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में सोना और कैश ले जाया गया था। इस प्रकरण में जबलपुर पुलिस ने इस गैंग के लीडर राजेश रविदास को पूर्व में गिरफ्तार किया था और राजेश रविदास के अलावा उसका एक सहयोगी इंद्रजीत और कुछ लोकल लड़के जो इसमें शामिल थे, ऐसे करके 6 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। अभी जबलपुर पुलिस को जो 5 डकैत बैंक में घुसे थे, उसमें से राजेश रविदास के अतिरिक्त 2 और डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। और अभी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं जितेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी क्राइम। जितेंद्र जी, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है और बड़ी डकैती थी, उस पूरे मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। क्या कुछ और गिरफ्तारी होना अभी इसमें बाकी है? जी हाँ, अभी इसमें कुछ गिरफ्तारियां और होना बाकी हैं। जो 5 डकैत अंदर घुसे थे बैंक में से, उसमें से 3 डकैतों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 2 डकैत और बचे हैं और उनके कुछ सहयोगी भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। जांच में क्या पता चला है सर? इनका जो पूरा गैंग था कहां पड़ोसी राज्यों में भी सक्रिय रहा है, क्योंकि बिहार झारखंड से इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये जो गैंग है, राजेश रविदास जिस गैंग का सरगना है, इस गैंग ने पूरे देश में अलग अलग स्थानों में, अलग अलग राज्यों में वारदातें की हैं। जो जबलपुर में डकैती की गई, उसकी प्लानिंग जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जेल में बनाई गई थी, जहां की जबलपुर के कुछ लोकल लड़के भी बनते, वहीं पर इसकी प्लानिंग बनाई गई थी और फिर ये वारदात हुई थी। जी जितेंद्र जी, माना जाए अब कई और मामलों का, इनकी गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े मामलों का खुलासा इनसे पूछताछ में हो सकता है? जी हाँ, लगातार इनसे पूछताछ चल रही है और कुछ नई बातें, कुछ नए तथ्य, कुछ नए साथी पता चल रहे हैं और उसी आधार पर विवेचना आगे बढ़ रही है। सर, एक और सवाल कि लूटा हुआ कितना सामान इनसे बरामद, जो डकैती हुई थी उससे जो कितना सामान इनसे बरामद हो गया है, कैश और सोना? देखिए, पूर्व में जो राजेश रविदास गैंग लीडर पकड़ा गया था, उसका सहयोगी इंद्रजीत साथ में पकड़ा गया था, उनसे हमको लगभग 3 किलो और 90 ग्राम सोना मिला था। साथ ही जो एक रईस लोधी जो स्थानीय लड़का था, उससे लगभग 2 लाख रुपए और इससे राजेश रविदास से 50,000 रुपए, यानी 5 लाख रुपए जो कैश ये ले गए थे, उसमें से आधी राशि मिल चुकी है। और जो सोना ये लोग ले गए थे, उसमें से लगभग 3.5 किलो सोना हमने बरामद किया है। जी जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जितेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी क्राइम, हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है और लूटा हुआ काफी सोना भी इनसे बरामद कर लिया गया है। 2 गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। जो इनके पूरे गैंग के 2 और सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। ये पूरा गैंग कई राज्यों में इसी तरीके से लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देता रहा है। तो 2 करोड़ की बैंक डकैती, जिस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, 3 जो इस डकैती में शामिल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, एक बार हम विस्तार से आपसे ये पूरा घटनाक्रम दोबारा से समझना चाहेंगे। जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए आप बताएं कि किस तरीके से इस इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था। देखिए, जबलपुर का एक नजदीकी गांव है, जहां पर बड़ी प्लानिंग के साथ इस डकैती को अंजाम दिया गया था। 5 लोग
बैंक के अंदर सुबह 8 बजे प्रवेश किए हैं, क्योंकि बैंक इसलिए सुबह जल्दी खोल दिया जाता था क्योंकि गांव-गांव से लोग जो अपने गहनों गिरवी रखने के लिए आते हैं, बैंक से लोन फाइनेंस करने के लिए आते हैं, वो जल्दी आते हैं। इसी कारण से बैंक खोला गया। इन्होंने पूरी प्लानिंग की कि मेन रोड पर बैंक है और इसमें गार्ड की जो सुविधा है वो नहीं है। कई दिनों तक इन्होंने रैकी की और उसके बाद 5 लोग बैंक पर प्रवेश की और बैंक से लूट कर ले गए, डकैती करते हुए। उसके बाद ये अलग अलग रास्ते पर चले गए, यही करने का इनका तरीका होता है। पर गांव के कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व किया था। वहीं पर एक 6 किलोमीटर दूर एक दूसरा गाँव है, वहां पर एक कमरे में ये लोग रात में सुबह मोटरसाइकिल से ये भागे। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिल गई और फिर ये आइडेंटिफाई हो गया कि 2 गांव का बंदा था, उसने ही मकान दिलवाया है। मकान दिलाने वाले को जब पकड़ा गया तब ये पता चला कि पाटन गांव का एक लड़का है कि रायगढ़ में बंद था, वहीं इन लोगों की मुलाकात हुई और फिर पूरी प्लानिंग तैयार की गई। नई मोटरसाइकिल खरीदी गई लूट के लिए और लूट करके ये सब अपने अपने भाग गए। पुलिस ने जब 2 स्थानीय लोगों को पकड़ा, जिसने इस मकान दिलवाया था उसको पकड़ा, तो धीरे धीरे तार जुड़ने शुरू हो गए और पहले पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार और अब ये 2 लोग वो हैं जो बैंक के अंदर गए थे और 2 वो हैं जिनके सहयोगी हैं जिन्होंने सोना बेचा या जलाया। तो इस तरीके से अभी भी 2 जो बैंक के अंदर गए मुख्य लोग वो अभी भी पकड़े। संजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्थानीय लोग भी इसमें शामिल रहे हैं, पूरी प्लानिंग की थी, रैकी की थी, उसके बाद इस डकैती को अंजाम दिया गया था, क्या कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं? क्योंकि काफी बड़ी लूट डकैती ये थी कि जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि 2 जिन्होंने यहाँ पर किराए पर कमरा दिलाया था डकैतों को, इसके अलावा कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है इस मामले में आसपास से जो स्थानीय लोग हैं? बिल्कुल, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है, इसीलिए ये लोग पकड़े गए हैं। जो कुछ भी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है ये स्थानीय लोगों के कारण हुआ है, जो स्थानीय लोगों से कड़ाई से पूछताछ की। इसमें सबसे पहली अहम कड़ी को सबसे देखी जो वो दलाल था जिसने एक कमरा इस गिरोह को दिलवाया जी। और डकैती करने के बाद ये लोग रात भर इसी कमरे में रहते। हालांकि अभी एक संभावना ये भी है कि चूंकि जो सीसीटीवी के फुटेज मिले हैं उसे ये पता चलता है कि उस कमरे में रात भर 3 लोग होते, तो बाकी 2 लोग कहाँ थे? या तो इन्होंने कोई अलग कमरा लिया था या 2 लोग डकैती के तुरंत बाद भाग गए थे। 3 लोग ही रात भर होते थे जो अपना डकैती का सामान था वो एक काले बैग में पीछे टांग कर लेके गए थे और फिर इन्होंने आगे कहीं जाकर सब लोगों ने 5 लोगों ने डकैती का सामान बांट लिया। जो स्थानीय लोग थे उन्हें बहुत कम रकम मिल पाई थी, 2 लाख रुपए करीब उनके पास से बरामद किए गए थे। तो स्थानीय लोगों को इसमें बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो सोना था वो सारा सोना इन 5 लोगों ने बांटा। जी संजीव, तो पुलिस अभी हर पहलू पर पूछताछ जांच कर रही है। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया संजीव आपको जानकारी के लिए।